जी हाँ दोस्तों, आज मैं डिफरेंस के बारे में बातचीत करूंगा। डिफरेंस ऑन और अपान में क्या डिफरेंस है, इंग्लिश का यूज है प्रीपोजिशन का। बहुत ही आसान है इसको समझना, और उम्मीद करेंगे कि जब यदि मैं आपको समझाने जा रहा हूं तो आप समझ पाएंगे। देखिए, ऑन और अपान का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। देखिए, ऑन का प्रयोग, ऑन का मतलब होता है पर, और अपान का मतलब भी क्या होता है, पर। ऑन का भी मतलब पर होता है और अपान का भी मतलब क्या होता है, पर। लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है थोड़ा। ऑन का प्रयोग जो होता है हम ऐसी वस्तुओं के लिए करते हैं जो किसी चीज के ऊपर रहे और टच किए रहे और स्थिर रहे। जैसे मान लीजिए बुक जो है टेबल पर है, बुक या पुस्तक टेबल पर है, तो टेबल पर पुस्तक है तब पुस्तक जो है हिलडुल नहीं रही है। इसका कहने का मतलब है कि पुस्तक अब हिलडुल नहीं रही है, वो इसी स्थिर है उस पर। तो वहां आन लगाएंगे। और अपान का प्रयोग हम वहां करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर से होके गुजरे या टच करते हुए, गति करते हुए जाए। जैसे बिल्ली जो है मेज के ऊपर से कूद गई, बिल्ली जो है टेबल के ऊपर से क्या की गई, कूद गई। अब यहाँ जो बिल्ली है वो क्या है, ऊपर से तो जा रही है लेकिन गति दर्शा रही है। क्या दर्शा रही है, गति। तो आन और अपान में यही डिफरेंस है। आन का प्रयोग स्थिर के लिए होता है और अपान का प्रयोग जो होता है गति थोड़ा दर्शाने के लिए होता है। जैसे अब आन का प्रयोग कई जगह पे होता है, मैं मुख्य मुख्य बता रहा हूं आपको। देखिए, आन का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर रहे। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ आन का प्रयोग हुआ है। अब इसका वाक्य का अर्थ है कि पुस्तक जो है मेज पर है, पुस्तक जो है कहाँ है, मेज पर है। तो यहाँ स्थिर का भाव दर्शा रहा है, इसलिए ऑन लगा। दूसरा है पटना इज ऑन द रिवर गंगा। जैसे ऑन का प्रयोग तब भी होता है जब कोई चीज किसी चीज के क्या रहे, पास में रहे। जब कोई चीज किसी चीज की क्या रहे, पास में रहे, तब भी वहां ऑन का प्रयोग होता है। जैसे पटना इज ऑन द रिवर गंगा, पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। अब तीसरा है दे लिव ऑन द पोटैटोज, दे लिव ऑन द पोटैटोज, माने भी जीते हैं किससे, पोटैटो के जरिए, यानी टमाटर खा करके वो क्या कहते हैं, रहते हैं, जीवित हैं। तो यहाँ जब कोई खाने पीने की चीज हो जिस पर कोई निर्भर हो, उसके सहारे चल रहा हो, तो वहां क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब चौथा है ही हियर्ड इट ऑन द रेडियो। ऑन का प्रयोग हम वहां भी करते हैं जब हम कोई चीज किसी चीज के माध्यम से सुनते हैं। कोई चीज या कोई जानकारी या कोई चीज हम देखते हैं किसी चीज के माध्यम से, जैसे मोबाइल हो गया, फोन प्लस टीवी हो गया, तो ये सब के जरिए, अगर रेडियो हो गया, कोई चीज आप किसी के चीज के माध्यम से सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के माध्यम से, तो वहां भी हम आन का प्रयोग करते हैं। और आन का प्रयोग जो होता है दिन तारीख बताने वाले शब्दों के पहले होता है। दे अराइव्ड ऑन मंडे, वे रविवार को सोमवार को क्या किए, पहुंच गए। दे अराइव्ड ऑन मंडे मतलब वे सोमवार को पहुंच गए। तो यानी यहाँ दिन का नाम था या तिथि का नाम दिया रहेगा तब भी हम वहां आन लगाएंगे। तो आन का प्रयोग जो होता है इन्हीं सब चीज शब्दों के पहले होता है। बस 5-6 चीजें आप जानते रहेंगे तो आन का प्रयोग जल्दी गलती नहीं होगा। और देखिए दूसरा, अब अपान का प्रयोग कहाँ करेंगे, अभी हमने बताया अपान का प्रयोग हम वहां करते हैं जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर से गति करते हुए गुजरे। जैसे ए कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, एक बिल्ली जो है कूद गई कहाँ, टेबल के ऊपर से हो करके। तब कूद तो रही है लेकिन वह उसके ऊपर से गति करते हुए जा रही है, इसलिए यहाँ क्या लगा, अपान लगा। बाकी अर्थ में तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन यूज करने में डिफरेंस है। तो आन और अपान का प्रयोग जो है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।